क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? आप सोचते होंगे कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हट के डॉकर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डॉकर के क्या बेनिफिट हैं, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव कोड कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉकर। डॉकर किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। डॉकर डेस्कटॉप क्या है, डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं, डॉकर इमेज क्या चीज़ है, डॉकर कंटेनर क्या है, कंटेनराइजेशन कैसे करते हैं और डॉकर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस है। अगर तमाम काम जो कि डॉकर से करने हैं अगर वर्चुअल मशीन से हो रहे थे तो हमें डॉकर यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों डॉकर हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डॉकर? डॉकर क्या है? डॉकर हेल्प यू रन योर एप्लीकेशन एनीवेयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। डॉकर आपको एक बॉक्स प्रोवाइड करता है, एक कंटेनर प्रोवाइड करता है, आप उसको यूनिट भी कह सकते हैं। ऐसा बॉक्स जिसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम डिपेंडेंसीज शामिल होती हैं। सपोज करें आप एक प्रोजेक्ट ए यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ए बना रहे हैं आप। आपके पास प्रोजेक्ट ए लारावेल का है, लारावेल 8.1 का। ठीक है, अब लारावेल 8.1 के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए आपको अपने सिस्टम में। आपको अपने सिस्टम में PHP वर्जन चाहिए। ठीक है, PHP की डिफरेंट एक्सटेंशंस होंगी। ठीक है, माई सीक्वल होगा और नोड जेएस होगा। अब नोड जेएस की तो इतनी वैल्यू नहीं है, तो PHP और माई सीक्वल तो चाहिए आपको लारावेल के लिए। ठीक है, अब लारावेल 8.1 के साथ आपका PHP 8.0 या 8.1 ये वर्जन कंपेटिबल है PHP का लारावेल 8.1 के साथ, और माई सीक्वल 6.0। ठीक है, अब आप अपने एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब आप मैक पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दोबारा सारा सेटअप करेंगे? नहीं ना, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हुए अगर आप वन बाय वन तमाम चीज़ें इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम डॉकर को यूज़ करते हैं। डॉकर आपको कंटेनर प्रोवाइड करता है, उस कंटेनर के अंदर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम डिपेंडेंसीज शामिल होती हैं। ठीक है, उन डिपेंडेंसीज जो कंटेनर के अंदर शामिल होती हैं वो हम डॉकर के थ्रू वो कंटेनर रन करते हैं और अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं, वहाँ पे रन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे रन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डॉकर का, कि डॉकर क्या है और किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम डॉकर सॉल्व, कि डॉकर ने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमारे लिए। सपोज करें आप एक प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहे हैं। आप एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। दोनों प्रोजेक्ट लारावेल के प्रोजेक्ट हैं लेकिन उनके वर्जन डिफरेंट है। एक लारावेल प्रोजेक्ट ए लारावेल 8.1 का है और प्रोजेक्ट बी लारावेल 11 से। अब लारावेल 8.1 PHP 8.1 के साथ कंपेटिबल है और लारावेल 11 ये कंपेटिबल है PHP 8.3 के साथ। अब आप PHP वर्जन स्विच करेंगे जब आपने किसी प्रोजेक्ट पे मूव करना हुआ। तो ये सारी मुश्किलात थी डेवलपर के लिए। ठीक है, जिन मुश्किलात को डॉकर के जरिए रिजॉल्व किया गया। अब आप अपने प्रोजेक्ट ए दो कंटेनर बनाएं। अगर आप डॉकर यूज कर रहे हैं तो आप कंटेनर बनाएं दो, कंटेनर ए और कंटेनर बी। कंटेनर ए में प्रोजेक्ट ए की तमाम डिपेंडेंसीज उसमें शामिल हो गई। ठीक है, कंटेनर बी में आप प्रोजेक्ट बी की तमाम डिपेंडेंसीज उसमें शामिल कर दें। अब दोनों कंटेनर को रन करें, आप सेम टाइम पे आप दोनों प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। आपको वर्जन स्विच करने की जरूरत ही नहीं है। कभी आप वर्जन PHP 8.1 पे आ रहे हैं, कभी आप 8.3 पे आ रहे हैं। तो आपको ये जो डिफिकल्टीज थी ना डेवलपर्स के लिए, ये डॉकर ने उसके लिए डेवलपर के लिए ये चीजें आसान कर दी हैं। अब वर्जन स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वर्जन स्विच नहीं करेंगे तो हमारा सपोज आपके सिस्टम पे 8.1 चल रहा है और आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं लारावेल 11 वाला, तो वो उसके साथ कंपेटिबल नहीं है ना, वो तो इश्यूज देना शुरू कर देगा। एक मेन इशू ये था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट होते हैं तो आपको सारी चीज़ें मतलब कि कंप्लीट प्रोजेक्ट का सेटअप दोबारा करना पड़ता है, जो कि पूरा पूरा दिन ज़ाया हो जाता था जिसके ऊपर।
इस चीज़ को कम करने के लिए हमें डॉकर इमेज बनाते हैं। डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसमें शामिल है। प्रॉब्लम 3 कौन सा था? तीसरा प्रॉब्लम ये था कि अब आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं। अब एक नया डेवलपर आपकी टीम में ऐड हुआ है। अब आप उसको क्या कहेंगे कि फलाना फलाना वर्जन, उसको कहेंगे कि ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है। सपोज करें आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो मैक यूज़ कर रहा है, कोई और प्रोग्रामर है वो लिनक्स यूज़ कर रहा है, उबंटू यूज़ कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि हर कोई अपने अपने हिसाब से उस मतलब कि सेटिंग कर ले अपने प्रोजेक्ट की और रन करे प्रोजेक्ट को? नहीं ना। हम इसीलिए डॉकर की एक इमेज फाइल बनाते हैं जो कि डॉकर हब पे रख देते हैं। जो भी नया टीम मेंबर आपकी टीम में ऐड होता है वो उस इमेज का पुल ले लेता है और उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता है। इंस्टॉल करने के बाद वो आप मतलब कि 10 टू 15 मिनट में प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको रिजॉल्व किया है डॉकर ने। तो डॉकर के बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि डॉकर फाइल क्या है, डॉकर इमेज क्या है, डॉकर कंटेनर क्या है। डॉकर फाइल क्या चीज़ है? डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है डॉकर फाइल के अंदर। डॉकर इमेज क्या है? जब हम डॉकर फाइल लिख लेते हैं, डॉकर फाइल लिखते हैं तो डॉकर फाइल की जब बिल्ड बनाते हैं तो फिर हमें एक डॉकर इमेज मिलती है, ठीक है। डॉकर इमेज जब मिलती है हमें, तो उसको जब इमेज को रन करते हैं तो वो हमें एक कंटेनर की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, जिसमें वो तमाम डिपेंडेंसीज शामिल होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी हो, ठीक है। अब कुछ कमांड्स हैं जो कि डॉकर फाइल में मतलब कि यूज़ होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम, ये कौन सी मतलब किस लिए यूज़ करते हैं? ये एक बेस इमेज है। बेस इमेज सपोज करें आप लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, लारावेल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लारावेल के लिए पीएचपी वर्जन ज़रूरी है, ठीक है। पीएचपी वर्जन से पहले आपको उबंटू ज़रूरी है, जिस इन्वायरमेंट पे आपने सेटअप करना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम उबंटू लिखेंगे। यहाँ अगर ऑलरेडी आप किसी उबंटू सिस्टम में काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप पीएचपी वर्जन लिख दें वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल इसको छोड़ दें आप, ये मतलब कि आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस वेरिएबल का, कुछ भी वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपी। कॉपी कमांड जो है ये आप सपोज करें आप डी डायरेक्टरी में अपने लोकल सिस्टम में आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और डी डायरेक्टरी में हैं या सी में हैं आप, ठीक है। अब जिस डायरेक्टरी में हैं, डॉट का मतलब है कि आप सेम डायरेक्टरी में हैं और उसी डायरेक्टरी से चीज़ें कॉपी करके आप जिस डायरेक्टरी में आप चाहते हैं, सपोज मैं HTML डायरेक्टरी में चाहता हूँ तो मैं वहाँ उसका पाथ दे दूंगा जहाँ पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कमांड यूज करते हुए अपने तमाम जो लोकल फाइल्स हैं वो कॉपी करके रख दूंगा कंटेनर की उस डायरेक्टरी के अंदर। ये var/www/html ये कंटेनर की डायरेक्टरी है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। रन कमांड क्या करती है कि रन कमांड ये करती है कि आपकी एप्लीकेशन जिन जिन जो जो डिपेंडेंसीज होती हैं उन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए आपकी रन की कमांड यूज होती है। सपोज करें आप PHP यूज कर रहे हैं तो PHP की कुछ एक्सटेंशंस होंगी ना जो कि हमने इंस्टॉल करनी होगी। कंपोजर रन करना है हमने, PHP इंस्टॉल करनी है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें PHP की एक्सटेंशंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें हमें डिपेंडेंसीज चाहिए उनको इंस्टॉल करने के लिए रन कमांड की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। इसके बाद आता है वर्क डायरेक्टरी। वर्क डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है, ये कंटेनर की डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आपकी ये तमाम कमांड्स रन होंगी, ये तमाम इंस्टॉलेशंस होंगी, ठीक है। ये वर्क डायरेक्टरी में डिफाइन कर दी जाती है, वो पाथ डिफाइन कर दिया जाता है जहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जहाँ पे ये तमाम कमांड्स रन होनी हैं, वो तमाम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होनी हैं, वो डायरेक्टरी यहाँ पे डिफाइन कर दी जाती है, ठीक है। इसको हम वर्क डायरेक्टरी कहते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो कि जब हम प्रैक्टिकली रन करेंगे इसको तो फिर आपको समझ में आएंगी। इस तरह आपको मैं जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कौन सी कमांड किस लिए यूज होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो फिर आपको सही से समझ आएगी कि कौन सी कमांड कहाँ पे यूज करनी है और कैसे यूज करनी है।
और इस ये कमांड यूज़ करेंगे तो इसका हमें क्या आउटपुट हमें क्या मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल वर्क में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट ये है कि डॉकर इमेज क्या चीज़ होती है। डॉकर इमेज एक रेडीमेड पैकेज होता है हमारे पास, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जिससे हमारी एप्लीकेशन रन होती है। उस पैकेज के अंदर हमारे पास कोड होता है, तमाम डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, सिस्टम टूल्स, ईच एंड एवरीथिंग शामिल होता है जिससे आपकी एप्लीकेशन रन होनी है। ठीक है, डॉकर इमेज ही यूज़ करते हैं हम कंटेनर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये डॉकर इमेज है। इमेज एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। डॉकर इमेज को हम अपने तमाम टीम मेंबर के साथ शेयर करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को सेटअप कर लें। प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन आपने रन करनी है, जो हमने इन्वायरमेंट बनाया है, वो डॉकर इमेज के अंदर होता है ताकि वो तमाम टीम मेंबर जो हैं वो सेम सेटअप हो सबके पास। ठीक है, जब तमाम टीम मेंबर कंटेनर बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज। अब डॉकर और मतलब कि डॉकर और क्लास के दरमियान क्या रिलेशन है, मतलब कि डॉकर भी मतलब कि सिस्टम के रिसोर्सेज यूज करती है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्लास है, क्लास बनाते हैं आप। सपोज करें आप पीएचपी का कोड लिख रहे हैं, उसमें एक क्लास बनाइए। ठीक है, क्लास के अंदर आप एक मेथड बनाते हैं, उन मेथड के क्लास के फिर आप एक ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से आप वो जो उसके जो प्रॉपर्टीज वगैरह कॉल करते हैं, उसके मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो आपके मेमोरी यूज करता है। ठीक है, सेम लाइक डॉकर में जो इमेज होती है ना, इमेज फाइल, वो आपकी मेमोरी यूज नहीं कर रही होती, लेकिन जब वो कंटेनर बनाती है ना, उससे उससे हम जब कंटेनर को रन करते हैं तो वो सिस्टम के रिसोर्सेज यूज करता है। कह सकते हैं हम कि कंटेनर इज द इंस्टेंस ऑफ इमेज, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये एक डॉकर इमेज है। उसके बाद आता है डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर क्या चीज है? डॉकर कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस है डॉकर इमेज का, वेयर एप्लीकेशन एक्चुअली रन। ठीक है, अब जो हमने कमांड्स डॉकर मतलब के फाइल में लिखी होती हैं, उसकी बिल्ड बनाते हैं तो हमारे पास एक डॉकर इमेज आती है। ठीक है, डॉकर इमेज को टीम मेंबर के साथ कैसे शेयर करते हैं? डॉकर हब का यूज करते हैं। डॉकर हब क्या है? एक स्टोर है जहां पे तमाम इमेजेस पड़ी होती हैं। ठीक है, अब डॉकर हब से आप इमेज पुल लेते हैं, इमेज का, और उसको जब रन करते हैं तो एक कंटेनर बन जाता है। ठीक है, और कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन असल में रन हो रही होती है। ये एक सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मेरा ख्याल है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि डॉकर डेस्कटॉप क्या है। डॉकर डेस्कटॉप एक यूआई इंटरफेस है। ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप क्या है? एक यूआई इंटरफेस है जो आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, आपको एक यूजर इंटरफेस मिल जाता है। सपोज करें जैसे आप उबंटू यूज कर रहे हैं और माई सीक्वल आप मतलब कि इंस्टॉल करते हैं। माई सीक्वल क्या करता है कि आप मतलब डेटाबेस करें, शो डेटाबेसेस, आप क्रिएट टेबल कर सकते हैं, जो भी कमांड्स हैं कमांड लाइन के थ्रू आप डेटाबेस भी देख सकते हैं उसकी, मतलब अगर टेबल बनाया हुआ है तो उसमें जो कॉलम वगैरह, उसकी प्रॉपर्टी, सारा कुछ, डाटा टाइप, सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन PHP माई एडमिन क्यों इंस्टॉल करते हैं? PHP माई एडमिन एक यूजर इंटरफेस है जहाँ पे हम यूजर को आसानी होती, कमांड से बच जाता है। ठीक है, कौन कौन इतनी कमांड्स याद करे, वो फिर यूजर इंटरफेस से बटन क्लिक कर करके अपना सारे जो फंक्शनैलिटी होती है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो सेम लाइक डेस्कटॉप, जो डॉकर डेस्कटॉप है, ये भी एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट बटन क्लिक करके अपना मतलब के इमेज को रन भी कर सकते हैं, कंटेनर डिलीट कर सकते हैं, कंटेनर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इमेज कंटेनर मॉडिफाई नहीं होता, कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंटेनर को रन कर सकते हैं। अगर आपने कंटेनर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको जाके डॉकर फाइल में मॉडिफिकेशन करनी होगी, फिर उसकी डॉकर इमेज बनेगी, देन जाके डॉकर कंटेनर में मॉडिफिकेशन होंगी। वो भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, एक नया कंटेनर बनेगा। ठीक है, पुराने कंटेनर में मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जिस्टिंग कंटेनर है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, आपको एक नया कंटेनर बनाना पड़ेगा। डॉकर फाइल वही होगी, उसमें आप चेंज करेंगे कमांड्स को। ठीक है, उसकी जब बिल्ड बनाएंगे तो डॉकर इमेज बनेगी, फिर जब डॉकर इमेज को रन करेंगे तो एक नया कंटेनर बनेगा। एग्जिस्टिंग कंटेनर को आप डिलीट कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डॉकर वर्सेस वर्चुअल मशीन, कि डॉकर कैसे काम करता है और वर्चुअल मशीन कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं कि डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है।
ठीक है। और वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर क्या है? सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है, हार्डवेयर आती है हम सबसे पहले एक हार्डवेयर की लेयर आती है हमारे पास, ठीक है। हार्डवेयर में आप रैम आ जाती है, आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, सीपीयू वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके ऊपर आती है एक एप्लीकेशन मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर आती है, जिसको हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल कहते हैं, ठीक है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के ऊपर क्या आती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है? जहाँ पे आपकी जो सिस्टम के अंदर जो आपके सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है, सपोज आपका क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, आपका कोई कोडिंग एडिटर, ठीक है, आपका एक्सेल फाइल, ये जो जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर पे रन हो रही होती हैं, ठीक है। और जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है, ओएस कर्नल होता है, इसके ऊपर आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मैक भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है। अब जो डॉकर है, डॉकर क्या करता है? डॉकर रन एप्लीकेशन लेयर पे रन नहीं होता। जो डॉकर है ये मतलब कि ये आपका जो ऑपरेटिंग होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है ये इसको यूज करता है, ठीक है। जिस तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडोज, वो आपका होस्ट कर्नल को यूज कर रहा होता है, इसी तरह डॉकर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को यूज करता है। अब वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन ये है कि आपका एक फुल कंप्यूटर ही होता है आपका, मतलब कि आपको एक सेपरेट एक वर्चुअल मशीन के अंदर एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, उसका सेपरेट मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है, उसका होस्ट कर्नल सेपरेट होता है। तो ये एक तो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है ये, ठीक है। जो वर्चुअल मशीन होती है इसका साइज जीबीज में चला जाता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक लाइट वेट होता है और इसका साइज एमबीज में होता है। जो सॉरी जो डॉकर होता है, डॉकर क्या है कि ये आइसोलेट कर लेता है जो मतलब कि आइसोलेटेड ऐप इनसाइड योर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब कि ये डॉकर जो है ना ये अपने आप को जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसी के रिसोर्सेज यूज करता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन की तरह उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। और जो वीएम है ये एक कह लें आपके जिस तरह आपने अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल की हुई है तो वीएम में आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एक सेपरेट कंप्यूटर ही हो जाता है, एक किस्म का फुल कंप्यूटर हो जाता है। एक तो ये परफॉर्मेंस में स्लो होता है वर्चुअल मशीन, ठीक है। दूसरा इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, जीबीज में होता है, और जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये मिनट्स लेता है, मतलब कि 3-4 मिनट लेता है मतलब कि डॉकर को वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए। लेकिन अगर इसके मुकाबले में देखा जाए डॉकर को ये सेकंड्स में रन हो जाता है, और ये लाइट वेट होता है, और इसका मतलब कि जो परफॉर्मेंस जो होती है इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। इसमें मतलब कि ये वो स्लो नहीं होता जिस तरह वर्चुअल मशीन स्लो होती है, तो इसलिए हम डॉकर यूज़ करते हैं। ये एक डिफरेंस था डॉकर और वर्चुअल मशीन में। तो ये आज का बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि डॉकर के मैंने आपको बताए हैं। वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तमाम प्रैक्टिकल करेंगे कि कमांड कैसे रन होती हैं, मतलब कि डॉकर फाइल कैसे बनाई जाती है, डॉकर इमेज कैसे उसकी बिल्ड कैसे बनाते हैं, फिर डॉकर इमेज से नेक्स्ट कंटेनर कैसे मतलब कि हम रन कर सकते हैं इमेज के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम एक वन शॉट वीडियो में देखेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें ये तमाम प्रैक्टिकल करेंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई मतलब कि आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि जो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें जो भी समझ नहीं आई हैं, कुछ रह गई हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe and turn on the bell icon so you never miss future uploads. Have any questions or suggestions? Drop them into the comments. I would love to hear from you. Thank you so much.